भारतीय टीम की प्लेइंग 11 से बाहर होंगे दो बोझ बने खिलाड़ी। लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में होंगे 3 बड़े बदलाव। अगर मैं बात करूं भारतीय टीम की, तो इस वक्त जो सबसे चर्चित विषय बना हुआ है लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले के लिए कि वो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी। क्योंकि अगर एजबेस्टन मुकाबला देखेंगे, वहां पर पाटा पिच थी, रोड जैसी पिच थी, जिस कारण से जिस प्लेइंग कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम उतरी वो जीत गए। मगर लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले की अगर मैं बात करूं तो जमीन आसमान का अंतर है पिच में। हरी भरी घास देखने को मिल रही है, स्विंग अर्जित होने वाला है, तेज गेंदबाजों की मुफीद पिच रहने वाली है, तो क्या कुछ प्लेइंग कॉम्बिनेशन होने वाला है, यही चर्चाओं का तो विषय बना है। ऋषभ पंत की पीसी आ चुकी है, उसके जरिए क्या कुछ बातें सामने आई वो बात बताएंगे। लेकिन लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम क्या सबसे मजबूत प्लेइंग 11 उतार सकती है, उस पर हमारा फोकस रहेगा, चर्चा का विषय रहेगा। आखिरी ऑफिशियल ऐलान वो टॉस के वक्त ही पता चलेगा। इस पूरे रिपोर्ट में सबसे मजबूत प्लेइंग 11 पर हम फोकस करने वाले हैं। कौन से दो बोझ बने खिलाड़ी हैं जिसको भारतीय टीम बाहर करेगी, उसके अलावा कौन सा एक खिलाड़ी है जो पिच कंडीशन के कारण बाहर होता हुआ दिखेगा। ऐसा अगर वो करते हैं 3 बड़े बदलाव, तो फिर भारतीय टीम की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले के लिए खेलती हुई दिखेगी। अगर मैं बात करूं सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव की, जिसका होना तय है, जिसका होना सुनिश्चित है, जिसका ऐलान हो चुका है, वो ऑफिशियल मानिए। मैं बात करूं इस बदलाव की, तो वो जसप्रीत बुमराह की भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में एंट्री है। हाँ, इसका ऐलान शुभमन गिल ने कर दिया है, ऋषभ पंत ने कर दिया है, यानी कि भारतीय टीम की जो पेस यूनिट हो गई है वो काफी मजबूत, काफी सशक्त और सुदृढ़ हो गई है। वहां पर बुमराह एंट्री लेते हुए दिख रहे हैं, तो आउट होता हुआ कौन दिख रहा है? प्रसिद्ध कृष्णा। तो आप 3 गेंदबाजों पर फोकस करोगे, जिसको ऋषभ पंत ने पीसी में तय किया है, वो है आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह। और आप समझ सकते हो कि इस हरी भरी घास वाली पिच पर ये तीनों कितने घातक साबित हो सकते हैं। तीनों के पास स्विंग करने की काबिलियत है, तीनों एक से बढ़कर एक स्विंग गेंदबाज, तीनों फॉर्म में दिख रहे हैं और तीनों ने अभी तक भारतीय टीम के लिए छाप छोड़ा हुआ है, टच में दिखना है। तो ये हमारी तेज गेंदबाजी यूनिट हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रसिद्ध बाहर जो पहले बोझ बने खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अभी तक 2 मुकाबलों में लुटिया डुबाई, दूसरा बोझ बना हुआ खिलाड़ी कौन है जिसको बाहर होना चाहिए? देखिए, लॉर्ड्स का मैदान, पिच हरी भरी है, तो आप क्या चाहोगे कि अपने बल्लेबाजी विभाग को मजबूत करें, या फिर ऐसे बल्लेबाजों के साथ उतरे जो टेक्निक वाइज और टेम्परामेंट वाइज काफी सॉलिड है। तो भाई नीतीश कुमार रेड्डी को आपने पिछले मुकाबले में खिलाया, क्योंकि एजबेस्टन की जो पिच थी बल्लेबाजों की मुफीद थी। आपने एक पेसर को कम किया था जो बॉलिंग ऑलराउंडर थे, स्पिनर को ऐड किया था, जिस कारण से आपको नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जाना मजबूरी था। लेकिन अब क्या है? अब यह है कि हरी भरी घास वाली पिच है, तो आप अपनी बल्लेबाजी को मजबूत करना चाहेंगे, साई सुदर्शन को लाना चाहेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी जो कि आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं। क्योंकि आपने पिछला मुकाबला देखा होगा, दोनों पारियों में वो बिल्कुल ही क्लूलेस दिखे। यही नहीं, आप आईपीएल को भी उठाकर देखेंगे तो नीतीश कुमार रेड्डी का बल्ला बिल्कुल शांत रहा है। यानी जब से इंजरी के बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर या क्रिकेट के मंच पर वापसी की है, वो धाक और वो धमक इनकी बल्लेबाजी में नहीं दिखाई देती हुई दिख रही है। यानी नीतीश रेड्डी को बेंच पर बिठाकर आप साई सुदर्शन को खिलाकर, या फिर अभिमन्यु शरण, जो कि भाई साहब डोमेस्टिक स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन किए हुए हैं, उनको खिलाकर अपनी प्लेइंग 11 को मजबूती दे सकते हैं और अपनी बल्लेबाजी को और भी सुदृढ़ सशक्त कर सकते हैं। तो भाई साहब, ये 2 बोझ बने खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी और प्रसिद्ध कृष्णा बाहर जाने चाहिए। साई सुदर्शन या फिर अभिमन्यु शरण की एंट्री होनी चाहिए, और जसप्रीत बुमराह तो आ ही रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे बड़े बदलाव, जो कि होना चाहिए इस पिच को देखकर, लॉर्ड्स के मैदान को देखकर। एजबेस्टन की पिच सपाट थी, सपाट होने के कारण जो चौथे दिन था स्पिन वहां एक्सट्रैक्ट हो रहा था, ये पहले दिन उन्होंने समझा था। लेकिन लॉर्ड्स में ऐसा कुछ आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये पिच सपाट नहीं होने वाली, और 5वें दिन जाना गेम का मुश्किल है। तो वाशिंगटन सुंदर, अगर आप नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर कर रहे हो, तो एक तो तेज गेंदबाजी का विकल्प आपके पास चला गया, साई सुदर्शन परफेक्ट बल्लेबाज को रख रहे हो, तो फिर आपको जाना पड़ेगा एक ऐसे ऑलराउंडर के पास जो कि तेज गेंदबाजी कर पाए, और बॉलिंग ऑलराउंडर के पास जाना होगा जिसकी प्राथमिकता बॉलिंग। तो यहां पर सुंदर के साथ थोड़ा सा जाती आप कहेंगे, पिछले मुकाबले में जिस काम के लिए रखा गया था वो काम बखूबी निभाया, उसके बावजूद इनको बैठाया जा सकता है पिच को देखते हुए। शार्दुल ठाकुर को खिलाकर आप चौथे तेज गेंदबाजी का विकल्प लेकर जाना चाहेंगे, जो भारतीय टीम के हित में जा सकता है। तो ये 3 बड़े बदलाव होंगे। 2 तो नीतीश, 2 की मैं बात करूं जिसमें से एक सुनिश्चित है, प्रसिद्ध कृष्णा का बाहर जाना। नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर करके आप एक परफेक्ट बल्लेबाज को खिलाकर अपने प्लेइंग 11 को मजबूती दे सकते हो। फिर उसके बाद तीसरे बड़े बदलाव की मैं बात करूं तो शार्दुल ठाकुर की एंट्री कराकर आप अपनी गेंदबाजी को मजबूती दे सकते हो, प्लस शार्दुल ठाकुर जरूरत पड़ने पर आपको बल्लेबाजी में भी कुछ योगदान करके जा सकते हैं।
तो ये कुछ भारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 है ऐसी दिखेगी लॉर्ड्स में सबसे मजबूत जो होनी चाहिए। ओपन करते हुए यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दिखेंगे। 3 पर बल्लेबाजी करते हुए अगर साई सुदर्शन खेले, साई सुदर्शन या फिर अभिमन्यु शरण। 4 पर अगर हम आए तो आपको शुभमन गिल, 5 पे ऋषभ पंत, 6 पे करुण नायर, थोड़ा सा आपके बैटिंग में डेप्थ बढ़ा देंगे। फिर 7वें पे रविंद्र जडेजा, 8वें पे शार्दुल ठाकुर और 9वें पे आपको बल्लेबाजी करते हुए आकाशदीप, 10वें पे जसप्रीत बुमराह, 11वें पे मोहम्मद सिराज। ये सबसे मजबूत प्लेइंग 11 जो कि खेलनी चाहिए लॉर्ड्स के मैदान पर पिच को देखते हुए। इसमें नीतीश कुमार रेड्डी और प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर करके आप अपनी प्लेइंग 11 को मजबूत करोगे, लेकिन मजबूरी बस बदलाव कौन सा होगा? वाशिंगटन सुंदर का होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या निजी राय है। क्या ये प्लेइंग 11 लॉर्ड्स के मैदान पर विजेता बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, और ये प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम उतरेगी या नहीं उतरेगी? अपना राय साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।